हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार ग्रेजुएट मैथ्स वाला पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इससे पहले प्रतिस्थापन विधि सीखा था, जिसको सब्स्टिट्यूशनल मेथड कहते हैं। उसके बाद हमने वीडियो डाला था विलोपन विधि का। आज हम वीडियो डालने जा रहे हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, यह वज्र गुणन विधि जो है ये अक्सर लोगों को बहुत कठिनाई होती है। अगर इसे आसान ट्रिक से पढ़ा जाए तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। बहुत से बच्चे को लगता है कि ये बहुत हार्ड होता है, लेकिन नहीं। देख, इसमें इसको सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा देखिएगा। मान लीजिए कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या देखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। इस तरह से अगर कोई समीकरण देता है तो इसका समीकरण का फॉर्मूला कैसे बनता है, याद रखिएगा। बी कैब फॉर्मूला याद रखिएगा। बी कैब याद रखिएगा। बी कैब, बी सी ए बी कैब। यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। ऊपर 1 1 दे दीजिएगा, ऊपर 2 2 2 दे दीजिएगा, और यहाँ से आसानी से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको भी क्रॉस करना है। यहाँ x का वैल्यू होगा, यहाँ y, यहाँ 1 रखना है। देखिए, यहाँ रखना है x बटा बी कैब b1 c1 c2 माइनस c1 b2, ये x का बराबर इसको y बटा c1 c1 a2 c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस b1 a2। ये देखिए, आसानी से हम लोग फार्मूला निकाल लिए। आप बी कैब अगर याद रखते हैं तो आसानी से फार्मूला निकल गया। इसको इससे गुना करके, इसको इससे गुना करके घटा देना है। इसको इससे गुना करके, इसको इससे गुना करके घटा देना है। इससे इसको गुना करके, इससे इसको गुना करके घटा देना है। ये आपका समीकरण का फार्मूला निकल गया कि कैसे हल करते हैं। आप देखिए, एक्स का हम लोग यहाँ जानते हैं कि a1 होगा, ये a2 होगा, ये c1 होगा, सॉरी b1 होगा, c1 होगा, ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। यहाँ से आसानी से इस फार्मूला में बैठा दीजिए। अगर x का वैल्यू निकालना है तो एक दाई इसके साथ इसको बराबर कीजिए और दूसरा में इसको इसके साथ बराबर कीजिए। देखिए, x का निकालते हैं तो लिखते हैं b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस b1 a2। अब ध्यान से देखिएगा, x बटा b1 का वैल्यू क्या है, इसमें से y के बगल में कुछ नहीं गुणांक है तो 1 ले लेंगे। c2 का वैल्यू क्या है, तो c2 का वैल्यू आपका 65 है तो 65 ले लेंगे, माइनस c1 का वैल्यू क्या है तो 35, और c2 का b2 का वैल्यू क्या है तो 4 बराबर a1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 4 है, माइनस b1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू 3 है। इस तरह से निकाल लिए। x बटा 65 को 1 से गुना करेंगे तो 65 हो गया। 35 चौका 5 चौका 20, 4 3 12 13 14, ये 140 हो गया बराबर 4 दूनी 8 माइनस 3। अब इसको घटाएंगे, x बटा माइनस 140 में से 65 घटेगा, यानी 65 में से माइनस 140 तो उल्टा घटेगा। 5 और 10 में से 5 गया तो 5, और 13 में से 6 गया तो माइनस 7 बराबर 1 बटा 5। इसको काटेंगे तो 15 5 75, यानी x का मान आपको आसानी से माइनस 15 निकल गया। उसी प्रकार y का वैल्यू भी निकाल लेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो y बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ये वाला y बटा c2 a2 माइनस a2 c1, अरे देख लीजिएगा, a2 c1 बराबर यही है 1 बटा a1 b2 माइनस b1 a2। अब देखिए ध्यान से, y बटा c2 का वैल्यू कितना है, तो c2 का वैल्यू 65 है, और a2 का वैल्यू कितना है, तो a2 का वैल्यू 3 है, माइनस a2, फिर a2 का वैल्यू कितना है, तो a2 का वैल्यू 3 है, और c1 का वैल्यू कितना है, तो c1 का वैल्यू 35 है। चलिए, इधर हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। इसका सेम चीज़ है, सॉल्व करके 1 बटा 5 आया था, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए 1 बटा 5। अब देखिए, y बटा 5 15 6 18 19 माइनस 5 15 3 9 1 10 बटा 1 बटा 5। अब घटाइए इसको, 5 में से 5 गया 0,
9 90 बचेगा, 1/5 इसको काटेंगे 18 25 90, इसीलिए y बराबर 18। देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए हैं ब्रज गुणन विधि से। थैंक यू।